हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज मैंने आप लोग के लिए केमिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आया हूं जो कि इस बार 2025 में अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, हमने क्वेश्चन को लाया हूं केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री से हमने क्वेश्चन के लाया हूं और इस बार 2025 में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, ये जो प्रश्न है इस बार का, ये केमिस्ट्री का सेट ए को लेकर आया हूँ और ये वायरल प्रश्न है। ठीक है, वायरल प्रश्न है, इस बार जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो प्रश्न है, देखिए पहला जो प्रश्न है, सोना धातु। ठीक है, सोना धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह क्या होता है। तो सोना धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह +1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, +1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर प्रश्न। देखिए, 2 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड कौन सा है। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलाइड जो होता है वो गोंद होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोंद। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए, 3 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ ठीक कौन है। ठीक है, देखिए, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको F2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, F2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F2 इसका सही आंसर। ठीक है, देखिए, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको 35 में 35 लाने की गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, 100% गारंटी देता हूँ, 100 में 100 लाने का। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए, 4 नंबर जो प्रश्न है, क्या है, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय है। ठीक है, चतुष्फलकीय है, कौन सी आकृति है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, PbCl4 के पावर -2 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए, 5 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत भी प्रश्न है। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आने की पूरा गारंटी है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ। ठीक है, टी हाफ का जो मान होगा वह क्या होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.693/K। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 0.693। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 6 नंबर प्रश्न। देखिए, 6 नंबर जो प्रश्न है, यह फैराडे के विद्युत अपघटन। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, यह है इलेक्ट्रोन के तत्व क्या समतुल्य भार से, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर जो प्रश्न है ये है, सिनेवार कहा जाता है। ठीक है, तो सिनेवार किसे कहा जाता है, तो सिनेवार HGS को कहा जाता है। HGS को कहा जाता है सिनेवार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, HGS। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है 8 नंबर प्रश्न। देखिए, 8 नंबर जो प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु के द्रव्यमान के बराबर में क्या होता है, तो ये होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योग। ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 9 नंबर प्रश्न। देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अब क्रिया बनती है। ठीक है, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अब क्रिया क्या बनती है। तो देखिए, जब बिना डाला हुआ चूना को जल में डाला जाता है तो उष्मा पेची बनता है। ठीक है, उष्मा पेची बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है 10 नंबर प्रश्न। देखिए, 10 नंबर जो प्रश्न है, डी डी कार्बिटल डी कार्बिटल का आकार होता है। ठीक है, डी कार्बिटल का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है डबल डबल डम्बेबल। ठीक है, डबल डम्बेबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डबल डम्बेबल। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, भी प्रश्न इसको मान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी हो सकता है कि पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है प्रश्न, कपड़ा धोने का सोडा होता है। ठीक है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है वो क्या होता है, तो ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग पूरा अच्छा से समझ के और रट के जाइएगा, जरूर पूछा जाएगा इस बार।
ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2। ठीक है, NH2 ऑप्शन नंबर किधर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, NH2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी बूझा चूना, ठीक है, बूझा हुआ चूना, ये भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है। बूझा चूना होता है तो बूझा चूना क्या होता है, देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये होता है C/O2H। ठीक है, OH2 Ca/OH2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, बाह्यतम विन्यास। ठीक है, बाह्यतम विन्यास 3D6 4s2 है। ठीक है, 3D6 4s2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Mg का। ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम का, Mg मतलब मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर जो प्रश्न है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, तो बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है सोडियम टेट्राबोरेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, बोरॉन जो है विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है, तो ये बोरॉन जो विकर्ण संबंध है ये दर्शाता है CI से, मतलब सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन से दर्शाता है। ठीक है, सिलिकॉन से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, उष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक है यह पूछ रहा है, तो ये होगा ग्रेफाइट होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखिए 18 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का जो सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है वह क्या होगा। ठीक है, क्या है, अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम जो है वह पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट में। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है, हीरे में कार्बन का संक्रमण है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर, हीरे में कार्बन का संक्रमण है। ठीक है, तो हीरे में जो कार्बन का जो संक्रमण होता है वो होता है sp3। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए sp3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व को उपस्थित होना चाहिए यह पूछ रहा है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन को उपस्थित होना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर। देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है, यह श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखला गुण जो होता है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो श्रृंखला गुण जो होता है सबसे ज़्यादा होता है कार्बन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। ये देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BF3। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। एल्कीन जो है निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, एल्कीन कौन सा अभिक्रिया देती है, तो एल्कीन जी देती है, ये देती है योगात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, कार्बन ठीक है, कार्बन एकल बंध की लंबाई है। कार्बन एकल बंध की लंबाई है, तो कार्बन एकल बंध की जो लंबाई होती है ये होती है 1.54 a। ठीक है, 1.54 a। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, कार्बन का संयोजकता क्या होगा। कार्बन का जो संयोजकता होता है वो होता है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कार्बन का संयोजकता होता है क्या होता है 4। ठीक है, कार्बन का संयोजकता होता है क्या 4।
ठीक है, कार्बन का संयोजकता क्या होता है, 4 होता है। ठीक है।